हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में परचेज ऑफ एसेट्स का एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं और परचेज ऑफ एसेट्स होता क्या। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब परचेज गुड्स आए, आज जब परचेज के साथ किसी एसेट्स का नाम आए, उन दोनों में अंतर होता है, बताया था हमने। तो यहाँ पे देखो बात की जा रही है परचेज ऑफ एसेट्स का। जैसे सपोज मेरा व्यापार है और मैं अपने व्यापार को चलाने के लिए एसेट्स खरीद रहा हूँ, ना कि उसको बेचने के लिए। जैसे मान लो 10 कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो अगर बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो हमारे व्यापार के लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन उसको व्यापार को चलाने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। यही बोला गया है कि जब अगर अपने व्यापार में आप क्या कर रहे हो, एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो उसका एंट्री जो करते हैं हम लोग, जो रिकॉर्ड उसको करते हैं, इसमें मोड भी चेंज हो जाता है। किसका? परचेज वाउचर का मोड भी चेंज हो जाता है और इसको रिकॉर्ड थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, अलग तरीके से करते हैं। देखिए, क्योंकि बताना पड़ता है कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट। देखिए देखिए बताया जा रहा है क्या, प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एसेट्स क्या करते हैं, उधार खरीदते हैं, तो वहां पे हमेशा ज्यादातर कहां पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, जनरल में। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम्स को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग आइटम मतलब क्या है, मतलब ऐसा गुड्स है जिसका हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, व्यापार को चलाने के लिए यूज में ला रहे हैं। ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग आइटम्स। ठीक है, अब कह रहा है इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा या 12 दबाना होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको वाउचर एंट्री करने होंगे, वहीं पे का ऑप्शन आएगा अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन वाउचर इन। ठीक है, और यस करना होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान देना, किसी किसी में फीचर्स यहाँ पे नहीं दिखेगा तो परेशान मत होना। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी तरीके से रिकॉर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप बताइए किस मोड का इस्तेमाल करेंगे इसमें, किस वाउचर का? परचेज वाउचर का, लेकिन किस मोड का? अच्छा, जब आइटम का जिक्र रहे तो आइटम इनवॉइस बोलिए, जब किसी सर्विस का जिक्र हो तो अकाउंटिंग इनवॉइस बताया था। आज जब डेबिट क्रेडिट केवल दिखाना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करेंगे एज वाउचर। क्या इस्तेमाल करेंगे जी? एज वाउचर। तो यहाँ पे केवल डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड करना समझिएगा। कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, किससे? राम एके एंटरप्राइजेस से। वो भी किसके लिए? हर ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, और इसका इनवॉइस नंबर दिया है। तो आप बताइए जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक किसका बनेगा? कंप्यूटर का, एक के एंटरप्राइजेस का। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल कंप्यूटर रियल। तो आप बताइए जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आप बताओ, एक एक ट्रेडर से माल उधार खरीद रहे हैं तो एक एक इंटरप्राइजेस देने वाले कि पाने वाले? तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। अब इसी को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें भी एज वाउचर। अब बता देंगे कौन डेबिट है और कौन कितने से क्रेडिट है। लेकिन आप बताइए जो ये कंप्यूटर खरीद रहे हैं 30,000 रुपए का, या हमारा बैलेंस शीट में शो होगा ना? जी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा कंप्यूटर 1 भी रुपए का नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करेंगे, खरीद लेंगे तो बताएगा कंप्यूटर 30,000 रुपए का आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जो सामान खरीदेंगे, जो एसेट्स खरीदेंगे, हमारे बैलेंस शीट में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हमारे बैलेंस शीट में लोग दो ही चीज सीखे थे, लायबिलिटीज और एसेट। तो लायबिलिटी और एसेट्स वाला रिकॉर्ड आता है। इस समय अगर कंप्यूटर चेक करोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ना खरीदा है ना मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि चेक करके दिखा दे रहा हूं आपको। कंट्रोल
क्या हुआ? हाँ, तो वहां पे सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, उसमें उसमें रिकॉर्ड करेंगे जनरल, बताएंगे जनरल वाउचर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आ जाते हैं बाउचर में, एक बार चेक कर लेंगे, ये F9 दबाते हैं, चेक कर ले तो ऑप्शन हमारा इनेबल डिसेबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये पहले से इनेबल है तो इसलिए नहीं दिख रहा है इसको भी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, तो पहले तो हमको लेजर बनाना पड़ेगा, किसका किसका, AK एंटरप्राइजेज का और कंप्यूटर का। तो आते हैं वाउचर में, आएंगे और मोड चेंज करेंगे, मोड चेंज करने के लिए चेंज मोड पे आएंगे और लेंगे एज वाउचर, सप्लायर इनवॉइस नंबर 55, क्रेडिट, क्रेडिट किसको करना है हमको, AK एंटरप्राइजेज को। तो चेक कर लेते बना है कि नहीं बना है, बना है, नहीं बना है, तो अल्ट सी करेंगे और इनका हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे। सन्ड्री, सब कुछ पढ़ रहा हूँ आगे, सपोज है, दिया नहीं है, कितने से क्रेडिट करना है, 30,000 का, 30,000 का माल बेच रहे हैं, 30,000 का क्रेडिट, इसे न्यू रेफरेंस दे दिया। अब डेबिट किसको करना है, तो दो ही आ रहा है, परचेज इंटर स्टेट या परचेज लोकल, तो बोला अल्ट सी कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट्स। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, क्लिक करो और एक्सेप्ट कर लेना। कितने से, जी डेबिट हो गया। अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बैक आएंगे, बैलेंस शीट में आ जाएंगे और अल्ट F1 दबाएं। कंप्यूटर कितने का है, 30,000 का। अभी तक बहुत कुछ था लेकिन कंप्यूटर नहीं था, आ गया ना 30,000 का। अभी देखो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ और डे बुक में आ जाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ सबसे, और अल्ट डी कर देते हैं सपोज। अब देखिए बैलेंस शीट में आते हैं, अल्ट F1 है क्या, ₹1 कंप्यूटर नहीं है, तो यह तरीका है, ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है, अपने आप चला जाता है। तो 55 क्रेडिट AK एंटरप्राइजेज, उधार जितना दे रहे उतने से क्रेडिट होंगे, 30,000 न्यू रेफरेंस। तो यहां से हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस दबाएं अल्ट प्लस F1। बोलो, अब कोई पूछे कंप्यूटर कितने का है मेरे पास, जी 30,000, ठीक है।
अब जब जरूरत पड़ेगा तो कभी, अब ऐसा तो है नहीं इसको बेचने को दूसरा खरीदे हैं, लेकिन चलाएंगे मान लो 2-4 साल बाद चलाते चलाते थक गए, अब सोच रहे हमको बेचना है, तो बेच भी तो सकते हो। तो जब सेल पढ़ाएंगे तो कैसे बेचेंगे, इसी कंप्यूटर को बेचेंगे कब, अगला, हाँ इसी को सेल्स में समझाएंगे, इसी का एग्जाम्पल। ये हमारा तरीका था कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, हो जाएगा। चलिए उसके बाद से देखिए क्या बताया जा रहा है, ये बता रहा है कहाँ कहाँ जाओगे क्या करोगे। उसके बाद से कह रहा है स्टॉक समरी। अगर आपको स्टॉक समरी चेक करना है कि कितने रुपए का माल पड़ा हुआ है या पहले का कितने का था, तो वो चेक कैसे करोगे। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है कि गेटवे ऑफ टैली में जाइएगा, स्टॉक समरी में जाइएगा, कॉन्फ़िगर कीजिएगा और 3 ऑप्शन को इनेबल करना है। शो ओपनिंग बैलेंस, यस। शो गुड्स इनवर्ड, यस। शो गुड्स आउटवर्ड, यस। और वहीं पे क्या ऑप्शन आएगा, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, यस। अब तो सर क्या मतलब है, चलिए पहले मतलब समझा देते हैं। जैसे इतना क्वेश्चन करने के बाद से अगर हमारा ओनर या हमसे कोई पूछ देता है कि बाबू आपके व्यापार में कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, समझ रहे ना, मतलब अभी तक परचेज करते गए, अब हमसे एक बार फाइनल पूछ दे कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है और पिछले साल मतलब ओपनिंग कितने का है और इस साल खरीदे कितने हो, ओपनिंग कितने का था हमारा 3,20,000। स्टॉक का, हाँ स्टॉक का ओपनिंग क्या था 3,20,000। अरे क्लोजिंग स्टॉक एंट्री किए थे ना, हाँ मतलब जो भी स्टॉक था हमारा, स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो 3,20,000 था। और आप बताओ लगभग अभी तक 20 क्वेश्चन हमने किया है, तो कुछ ना कुछ माल खरीदा है ना। तो इस साल का स्टार्टिंग का कितना स्टॉक था और कितने लाख रुपए का था और अभी तक कितने लाख रुपए का खरीदे हो और कितना क्वांटिटी खरीदे हो, टोटल हमको बता दीजिए। अगर यह चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करना पड़ेगा। अगर इसको इनेबल नहीं करोगे तो आप आसानी तरीके नहीं बता पाओगे कि हमारा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितने रुपए का था, या अभी तक कितने लाख रुपए का खरीदे हैं, टोटल कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ। तो अगर ये चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हमको अगर कोई पूछ दे कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो एक सिंपल तरीका है, आ जाएंगे स्टॉक समरी में, बता देंगे यहाँ पे 8,76,550 रुपया का स्टॉक। तो अगर ऐसे करने हो तो कैसे करेंगे, यही हम लोग समझने वाले, ठीक है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा आसानी तरीके से। कैसे करोगे ध्यान दो, इसके लिए बैक आओगे, स्टॉक समरी में एक दबाएंगे F2 है, ओके, और यहीं पे देखो ऑप्शन आ रहा है शो ओपनिंग बैलेंस, तो यस कर देंगे, हाँ ओपनिंग बैलेंस दिखाना चाहिए। शो गुड्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्या, जो माल हमने खरीदा है, याद है ना आपको, ये इनवर्ड बोलते हैं इसको, इनवर्ड सप्लाई कितना किया है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब इनवर्ड मतलब हमने जितना माल खरीदा है उसको देखना था, यस कर देंगे। अगर शो गुड्स आउटवर्ड, कितना बेचा है, तो बेचा तो है नहीं, फिर भी यस करते हैं, दिखाएगा, नहीं बेचा होगा तो नहीं दिखाएगा, और इंटर दबा देंगे, नीचे आ जाएंगे। और यही पे आएगा टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, किसके हिसाब से देखना है, तो स्टॉक आइटम वाइज। कह रहा है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, तो हम बोलेंगे डिटेल देखना। अब यहीं पे लिखा है एक्सपेंड ऑल लेवलिंग डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे, यस। तो बीच में नोट्स में थोड़ा छोटा छूटा है, थोड़ा ये पढ़ा लेना आप लोग, क्या